मिलेगा? जब ऋण मिलेगा, मान लो मैं एक हरदा खुर्द का किसान हूं और मेरे पास 1 एकड़ जमीन है गांव में, मेरा मकान है और मेरी 2 करोड़ वैल्यू है, तो मैं 2 करोड़ का कोल्ड स्टोरेज बना लूंगा तो 50% तो मेरी सब्सिडी मिलेगी, तो 1 करोड़ की तो सब्सिडी मिलेगी, जो अभी तक आजाद भारत में किसी गांव वालों को नहीं मिली थी, सिर्फ शहर के लोगों को मिलती थी, क्योंकि शहर की प्रॉपर्टी की वैल्यू थी, वो अब गाँव की प्रॉपर्टी की वैल्यू हो जाएगी। उसके अलावा मैं एक प्रोसेसिंग यूनिट लगा लूंगा, तो मुझे आलू में बेचता हूँ 5 रुपए किलो और आलू की चिप्स खरीदता हूँ 500 रुपए किलो, तो मैं आलू की चिप्स की फैक्ट्री लगाऊंगा, तो मेरे आसपास के गांव के जितने किसानों को आलू अच्छे रेट में दूंगा और बना के और बेचेंगे हम खुद ही। तो हम एमआरपी पे बेचेंगे, एमएसपी पे क्यों बेचेंगे? एमएसपी में न्यूनतम समर्थन मूल्य, आजाद भारत में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य, और पानी की बाटल है उसकी भी एमआरपी, लेकिन दूध की एमआरपी नहीं हुई। मोदी जी ने ये स्वामित्व योजना देने के बाद अब किसान को इतना सक्षम बना देंगे कि किसान का बेटा खेती भी करेगा, व्यापार व्यवसाय उद्योग भी लगाएगा और एमआरपी पे बेचेगा, ताकि किसान को अच्छा पैसा मिले। और दूसरा, बड़ी बड़ी कंपनियां 500-500 रुपए किलो का आलू बेचती चिप्स, लेकिन हम 100-200 में बेचेंगे, तो हमारे उपभोक्ताओं को भी सस्ता मिलेगा। किसानों के जीवन को बदलने वाली स्वामित्व योजना, आखिर में आप तमाम सारा विजन आपका है, स्वामित्व योजना की बात करें, इसके पहले हम चना की बात करें, मूंग की बात करें, समर्थन मूल्य आपने बढ़ाया, लेकिन आपको लगता है कि सरकार के स्तर पर जो एप्रिसिएशन कमल पटेल को मिलना चाहिए, जो तारीफ मिलना चाहिए, क्योंकि आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, लगातार अथक मेहनत कर रहे हैं, लगता है कि वो सरकार के स्तर पर, कैबिनेट के स्तर पर होती है कि बार बार भी नहीं, कमल पटेल बहुत बेहतर काम कर रहे हैं? नहीं होती है। देखिए, जो अच्छा काम करेगा उसकी तारीफ होगी, जो गलत करेगा उसको दंडित भी करना, ये तो प्रश्न। मुख्यमंत्री जी ने मेरे जन्मदिन पर कितनी बड़ा तोहफा दिया है मुझे, कि ये कार्यक्रम हरदा में आयोजित किया है। 3000 गाँव का पट्टे दे रहे ना मालिकान हक के, हरदा चुना। दूसरी बात, 6 अक्टूबर ही चुना मेरे जन्मदिन पे, इसलिए मुझे बहुत गर्व है मेरे मुख्यमंत्री पे। और दूसरी बात है कि हम, भारतीय जनता पार्टी जो हमको सिखाती है, संघ ने हमको जो सिखाया है, विद्यार्थी परिषद में जो हमने सीखा है कि अपने और अपने परिवार के लिए तो जीव जंतु और पशु पक्षी भी जीते हैं, जो दूसरों के लिए जिए, जो सबका विश्वास लेके चले हैं। और मोदी जी ने, देखो मोदी जी तो ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि वो लोगों से राय लेते रहते हैं और वो उनको जो भी अच्छे कोई अनुभव देते हैं, बच्चा भी देता है कोई, तो उसको भी मानते हैं, और इसलिए और सरकार का काम ही है। शिवराज सिंह जी भी चुनाव के समय हमने लोगों से राय ली थी क्या क्या करना चाहिए। देखिए हमने क्या क्या किया। जब हम विपक्ष में थे, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे और हजारीलाल रघुवंशी जी राजस्व मंत्री बने, तो जब विधानसभा में राजस्व विभाग पर चर्चा हुई बजट पे, तो मैंने खड़े होकर बोला कि ये आरबीसी 6-4 जिसमें प्राकृतिक आपदा के आधार, प्राकृतिक आपदा आती है, कीट से फसल खराब हो जाती है, टिड्डी दल से फसल खराब हो जाती आते हैं, या बाढ़ से, ओले से, पीड़े से, किसी सूखे से, लेकिन किसान को कोई मुआवजा नहीं मिलता। 2 रुपए, 4 रुपए, 80 रुपए से ज्यादा कभी मिलता नहीं। लाखों का नुकसान होने के बाद इसलिए किसान कर्ज में रहता है, आत्महत्या करता है। 16 और 18% ब्याज लगता था कांग्रेस के राज में, चक्रवृद्धि ब्याज, जमीनें बिक जाती थी, नीलाम हो जाती थी किसानों की किस्त ब्याज नहीं भरने के कारण, खाद बीज के लिए, वो भी ऋण खाद बीज में मिलता था। तो जब हम सत्ता में आए तो तब मैं मंत्री भी नहीं बना था, मैं विधायक था, बाबूलाल गौर जी मुख्यमंत्री, उस समय इल्ली का प्राकृतिक आपदा आई। मैंने विधानसभा में जबरदस्त तरीके से मामला उठाया, तो मुख्यमंत्री जी ने, राजस्व मंत्री थे तत्कालीन गोपाल भार्गव जी और भागीरथ प्रसाद प्रमुख सचिव थे, उनको भेजा। भोनखेड़ी गांव में हेलीकॉप्टर उतारा, किसानों की फसल देख के गए, उनने भी रिपोर्ट दी कि हाँ साहब फसल खराब हुई है, लेकिन कोई मुआवजा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि कोई नियम ही नहीं था। तो फिर मैंने मामला उठाया, तो मुख्यमंत्री जी को कहा कि आप आके देखिए। मुख्यमंत्री जी आए, आते से ही मैंने उनको उतार के कहा कि सबसे पहले आप ये घोषणा करो कि प्राकृतिक आपदा घोषित की जाती है, फसल खराब होगी। तो भागीरथ प्रसाद साथ में थे, तो उन्होंने कहा नहीं सर, नियम नहीं है, ये तो भारत सरकार के आरबीसी 6-4 में 75% देती है, अपन तो 25 ही देते हैं, भारत सरकार को अधिकार है। मैंने कहा मुख्यमंत्री राजा होता है और जो बोल देगा वो कानून बन जाएगा, और इसलिए मुख्यमंत्री जी का मैंने हाथ पकड़ के घोषणा करवाई। और मैं बधाई देता हूँ, स्वर्गीय है, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उन्होंने किसानों के लिए इतना बड़ा काम कर गए थे कि इल्ली को प्राकृतिक आपदा घोषित हरदा की धरती से ही हुआ था, वहाँ बाला गांव में कराई थी हमने सभा, और उससे मैंने हरदा जिले के 70,030 किसान हैं, सभी को 45 करोड़ 2004 में दिलवाए थे, बाकी प्रदेश में कहीं नहीं मिला था। उसके बाद किसानों के आशीर्वाद से मैं मंत्री बना
6 महीने चिकित्सा शिक्षा मंत्री रहा, तकनीकी शिक्षा, उसके बाद राजस्व मंत्री बना। शिवराज जी मुख्यमंत्री बने तो मुझे राजस्व मंत्री का दायित्व दिया। राजस्व मंत्री बनते से ही मैंने जो किसानों की तकलीफें थी वो दूर की। सबसे ज्यादा तकलीफ है कि दादा दादी खत्म हो गए, पिताजी माताजी खत्म हो गए, कई साल हो गए, लेकिन पोती नामांतरण पटवारी नहीं करते थे और इसलिए लोगों को कोई तकलीफ होती थी, विवाद होते थे गाँव में, घरों में। तो मैंने विशेष अभियान चला के किए थे, तो 3,66,602 नामांतरण बंटवारे करवाए थे मैंने। संभाग वाइज मैंने सभी संभाग की बैठक ली। और उसके बाद हमने आरबीसी में परिवर्तन किया, प्राकृतिक आपदा परिपत्र 6/4 में, जहां पहले कांग्रेस के 50 साल का राज में 5 करोड़ भी पूरे प्रदेश के किसानों को आरबीसी 6/4 में नहीं मिला। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने परिवर्तन किया। परिवर्तन करने में बहुत दिक्कतें आई। हमारे तत्कालिक चीफ सेक्रेटरी और वित्त सचिव ने सबने विरोध किया कि तो सहारा रहा चाहिए। तब मैंने एक उदाहरण दिया कि उद्योगपतियों को इतनी सब्सिडी देते हैं करोड़ों की, लेकिन वो सब्सिडी खा के वो 90% उद्योग बंद हो जाते हैं। और किसान कितनी खेती करता, अगर इसने खेती करना बंद कर दिया, कर्ज में रहेगा, तो लोगों को भोजन कहाँ से मिलेगा, सब्जियां कहाँ से मिलेगी, दूध कहाँ से मिलेगा, जिंदे कैसे रहेंगे। और इसलिए किसान सिर्फ खेती अपने लिए नहीं करता है, अपने परिवार के लिए नहीं करता, वो समाज और राष्ट्र के लिए करता है। जिस दिन किसान ने खेती बंद कर दी उस दिन भूखे मर जाएंगे। अभी कोरोना काल में हमने देखा है कि उद्योग धंधे, व्यापार, व्यवसाय सब बंद हो गए थे। होटल, पान, चाय, स्कूल, सब। सिर्फ एक क्षेत्र खुला था, वो था गांव और किसान और खेती मजदूर। और इन्होंने इतना मेहनत पसीना बहाया कोरोना काल में, जब लोग घरों में थे वो खेत में पसीना बहाता था किसान हम, और अनाज दिया जिससे दोनों टाइम भोजन मिला, सब्जी दूध मिले, जिससे 130 करोड़ लोग जिंदा है। और इसलिए किसानों को भी होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने मेरा सहयोग किया और मेरी बात को समर्थन किया, और इसलिए आरबीसी में परिवर्तन हुआ। और मुझे आज बताते हुए बहुत खुशी है कि जहां 5 करोड़ नहीं मिलते थे मध्य प्रदेश के किसानों को प्राकृतिक आपदा में, वहां हमने 5,000 करोड़ दे रहे हैं हर साल। दूसरा, एक कहावत थी, गरीबी में गीला आटा। अभी किसी गरीब के घर में पानी घुस जाए झोपड़ी में या कुछ हो जाता तो कहते एक तो गरीब था, ऊपर से और गीला आटा, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई घटना हो गई। तो ये कहावत इसलिए पड़ी थी कि गांव हो या शहर, गरीब आदमी को जगह कहां मिलती रहने की, नदी नाले किनारे, वहां झोपड़ी बना के रहता है, मजदूरी करता है। और जब बाढ़ आती तो सबसे पहले उसके घर में पानी घुसता है, उसके पास कोई कोठियां नहीं होती, कोई पलंग नहीं होता, उसके बिस्तर भी गीले हो जाते, आटा सामान गीला हो जाता है। और इसलिए कहते हैं गरीबी में गीला आटा। ये कहावत कब से थी? मैंने राजस्व मंत्री रहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में परिवर्तन किया। हमने कहा मुख्यमंत्री जी से, भाई साहब मैं इसमें 2,000 रुपये कम से कम तत्काल राहत देने के लिए 5 किलो अनाज, 5 लीटर मिट्टी का तेल और 50 किलो अनाज दें। क्योंकि मान लो मैं मजदूर हूँ, अब मैं रोज कमाता हूँ, रोज खाता हूँ, अब मेरे घर में झोपड़ी टूट गई, पानी में, बाढ़ में सब आटा सामान गीला हो गया है, तो मैं झोपड़ी को सुधारूंगा, 2-4 दिन मजदूरी करने जाऊंगा तो चूल्हा कैसे जलेगा? इसलिए मजदूरी करने जाना पड़ेगा, और मजदूरी करने जाऊंगा तो मेरी झोपड़ी सुधारेगा कौन, होगा क्या होगा? तो मुख्यमंत्री ने तत्काल सहमति दी और उसमें भी वित्त ने आपत्ति ली थी, लेकिन हमने उसको ठीक किया और मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से वो भी हुआ। तो देश में पहली बार आरबीसी 6/4 में गरीबों को 2,000, अब तो 5,000 देते हैं, मकान भी पूरा बना के देते हैं, आटा सामान। ये भी मध्य प्रदेश शुरू हुआ। इसलिए एक मैं राजस्व मंत्री बना तो गाँव का कुटवार रहते हैं, गाँव में हर सप्ताह पे वो थाने जाते हैं रिपोर्टिंग करने, पैदल आते थे बेचारे, गिरते पड़ते। कुटवार पंचायत, सबसे पहले पंचायतों में कुटवार पंचायत हुई थी मुख्यमंत्री निवास में। और मुख्यमंत्री जी से कहा, भाई साहब ये कुटवारों को, आप भी गांव के रहने वाले कुटवार पैदल जाते हैं, अभी भी अब तो रोड बन गए प्रधानमंत्री सड़क में, पहले तो रोड नहीं थी, तो अब इनको साइकिल दे देते हैं। तो बोले कितनी होगी? 17,000 है। बोले बजट कितना? महंगा बजट मेरे पास है। और मुख्यमंत्री जी ने उसमें सहमति दी। हमने कुटवार को जूते, बल्लम, बेल्ट, ड्रेस 2 और साइकिल, 17,000 साइकिलें हमने दी। और तनख्वाह उनको मिलती थी 200-300, उसको बढ़ा के 1,500 फिर 3,000 कराई। तो ये एक एक चीज जो गांव में हमने देखा उसको किया। दूसरा, किसान खेत में जाता, मवेशी भी जाते, खपते थे मैंने, तो हमने मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना बनाई उससे। फिर 500 की आबादी तक प्रधानमंत्री सड़क है। अटल जी प्रधानमंत्री बने 98 में, तो उन्होंने 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लेके आए। वो योजना भी गडकरी जी ने बनाई थी। हमारे उस समय पीडब्ल्यूडी मंत्री थे महाराष्ट्र के, उन्होंने प्रस्तुत की थी योजना, अटल जी को दी थी, लागू की। उससे 2000 की आबादी 1500, 1000 की आबादी, और उसके बाद 500, लेकिन 500 के नीचे नहीं थी। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा, भाई साहब 500 के नीचे भी गांव बहुत हैं, और वहां मट्टी की रोड भी 70 साल में किसी ने नहीं बनाई, तो अपन ग्रेवल रोड बना देते हैं। तो अधिकारियों ने फिर विरोध किया।
50,000 करोड़ लगेंगे, कहाँ से लगेंगे? हमने कहा हम करेंगे व्यवस्था, और मुख्यमंत्री जी से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना हमने शुरू कराई। पहले हमने पहले फेज में ग्रेवल रोड बनाई, अब दूसरे फेज में डामर हो गई। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 15,500 किलोमीटर से अधिक सड़कें प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ग्राम सड़क के छोटे गांव जो 500, 400, 300, 200, 100 की आबादी के वहां बन गए हैं। और इसके बाद मुख्यमंत्री किसान को सबसे अधिक काम पड़ता है खेत में जाने का, क्योंकि मैं किसान हूं। सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के किसान खेत की ओर जाता, मजदूर जाता, महिलाएं जाती, बच्चे जाते हैं। जब बारिश में 4 महीने होती है और 80-80 कड़ी के गोए 10-10 कड़ी के हो गए अतिक्रमण से, कूटने कीचड़ में गाड़ी से फसल नहीं ला सकते, खेत में नहीं जा सकते। जिसके 4 महीने किसान खेत में नहीं जाता था और उसके कारण फसल खराब हो जाती थी और इसलिए घाटे की खेती होती थी। हमने उससे अतिक्रमण मुक्त कराकर मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना बनवाई। दूसरा, चांदे मीनारे रहते थे, गांव के लोग प्रमुख लोग रहते थे, उठा के घर पे नहाने के लिए या वो पालवा काटने के दराते घिसने के लिए रखते थे। इसके लिए हमने कहा कि हम इसका सीमांकन कराएंगे और सब जगह चांदे मीनारे लगाएंगे जब राजस्व में। ऐसे ऐसे परिवर्तन किए जिससे गाँव के लोगों को सुविधाएं हों, जो झगड़े झंझट थे वो खत्म हो। और उसमें सबसे बड़ी योजना थी प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, लेकिन वो मन में टीस रह गई थी, वो पूरा नहीं हुआ था। लेकिन मैं बधाई देता हूं नरेंद्र सिंह तोमर जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने इसको पूरा किया, सपना साकार किया और हमारा जीवन सार्थक कर दिया। एक और मैं बताना चाहता हूं कि गौ माता देखते हैं सड़कों के ऊपर घूम रही है, दुर्घटनाएं हो रही हैं और कई बार इसके लिए कई काटने बेचने ले जाते हैं, कटने जाती हैं, दंगे होते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है। इस सब का इलाज एक ही है कि गौ को किसान जो सक्षम है वो अपने जो रखते हैं वो सब पालें और उसका गौ खेती करें। जैविक खेती, इसलिए मैं कृषि मंत्री बना हूं तो जैविक खेती की ओर बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरा, हमने हरदा में संकल्प लिया कि हम एक भी गाय रोड पे नहीं रहने देंगे। इसके लिए गौशाला बना रहे हैं, गौ अभ्यारण्य बना रहे हैं और गौ आधारित खेती। लेकिन जब राजस्व मंत्री था मैं, तब मैंने फिर एक योजना और बनाई थी, कैबिनेट में लेके गया कि हमारी 23,000 ग्राम पंचायतें हैं, हर गाँव के अंदर चरनोई भूमि है, लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने वोट बैंक की राजनीति से 5% आरक्षित रहती है, उसको 2% कर दी। विपक्ष तो आपकी तारीफ करता है आपके कामों की। 3% उन्होंने बांटे थे पट्टे आवासी। हमने कहा कि 2% जहां भी जमीन है, इसमें से 10 एकड़ जमीन चरनोई भूमि में से गौशाला के लिए आरक्षित कर दी जाए। और गौशाला को जमीन देने के लिए कलेक्टर को अधिकृत कर दिया कि निःशुल्क जो गौ संवर्धन बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराएगा उसको हम निःशुल्क देंगे, ताकि 23,000 ग्राम पंचायतों में जब गौशालाएं होगी तो गांव के लोग मिलकर उसमें सहयोग करेंगे, उनको भूसा चारे की व्यवस्था भी करेंगे। और जब भूसे की व्यवस्था करेंगे तो फिर जो नरवाई जलाते वो नहीं जलाएंगे, तो एक तो मिट्टी भी बचेगी, जो गांव में आग लग जाती है उससे बचेंगे, पेड़ जल जाते वो बचेंगी और पर्यावरण की रक्षा भी होगी। इसलिए हमने लेकर आए थे, लेकिन मैं उसके बाद हट गया तो वो लागू नहीं हो पाई थी। लेकिन फिर से मुख्यमंत्री जी से लागू कराई और मुख्यमंत्री जी ने अभी 4,000 गौशालाएं स्वीकृत की थी उसी योजना के तहत। कमल जी, तमाम सारे काम आपके नेतृत्व में और पीएम स्वामित्व योजना के जरिए निश्चित तौर पर किसानों का जीवन बदलेगा। और किसानों के लिए जो लगातार कृषि मंत्री कमल पटेल तमाम सारी योजनाएं ला रहे हैं, काम कर रहे हैं, और तभी तो कहा जा रहा है कि एक विजनरी कृषि मंत्री हैं। जन्मदिन भी उनका है और पीएम स्वामित्व योजना का एक बड़ा कार्यक्रम भी हरदा में। कैमरा पर्सन इमरान के साथ राजेश सक्सेना, न्यूज़ वर्ल्ड, हरदा।